हेलो बच्चों, वेलकम टू 3R मैथ्स एकेडमी में। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार 3R मैथ्स एकेडमी में। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। उनके टाइप्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उनका टाइप्स कितने होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, उसमें वेरिएबल क्या होता है, ये सब चीज़ हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वीडियो में देखे। तो अभी तक आपने नहीं देखे तो उनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए और सबसे पहले क्या करिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो देखिए और बाद में क्या करिए, आप फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको समझ में आने वाला है कि वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ऑपरेशन भी देखे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी किए थे हमने। तो जल्दी से जाइए और सबसे पहले क्या करिए, वीडियो देखिए, बाद में क्या करिए, आप ये वीडियो देख लिए। आज देखते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है वो भी हमने देखे थे, जिसमें 3 टर्म्स आती है उसे क्या कहते हैं हम, ट्राइनोमियल। और क्वाड्रेटिक मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होती है, 2, उसे क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक। ये भी हमने उस वीडियो में देखे। जल्दी से जाइए और सबसे पहले वो वीडियो देख लिए। नाउ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो हम इन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्या करने वाले, आज फैक्टर कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले। तो वीडियो पूरा देखिए, और हाँ, यूट्यूब चैनल 3R मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। आइए देखते हैं फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहने वाली है उसे क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब इसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों कहने वाले, ट्राइनोमियल मतलब 3, इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, 3। सो ax स्क्वायर इज अ फर्स्ट टर्म्स प्लस bx इज अ सेकेंड टर्म्स एंड लास्ट c इज अ कांस्टेंट इज अ थर्ड टर्म्स। यहाँ पर कितनी टर्म्स है हमारी, 3। तो इसे कहने वाले हम ट्राइनोमियल। अब उसे क्वाड्रेटिक क्यों कहने वाले हम, क्योंकि आप देखोगे जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 रहती है तो उसे क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले देखे थे, उसमें से एक था, वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब उसकी भी लिंक क्या है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से क्या कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टर निकालना है। ये भी जो है हमारी वो क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब उनका फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर क्या आने वाले हैं, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट किया है, तो उनके फैक्टर रहने वाले। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इस पर जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल लेते हैं और उनका फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो आइए बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टर निकालते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फैक्टराइज द एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। सो फैक्टर निकालना बहुत इजी है। क्या करना है सब आपको, सबसे पहले एज इट इज गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखोगे आप कितना है, 1। सो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म इज 18। सो 1 इंटू 18 कर लेना है आपको, वो आने वाला है 18। और इस 18 के आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। सबसे पहले 18 का फैक्टर निकालो, लेकिन कंडीशन क्या है, 2 ऐसे नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 2 नंबर आपको ऐसे फाइंड करना है,
उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 18 आने चाहिए। और उस दो नंबर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आने चाहिए, 9 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर क्या करना है आपको, फाइंड करना है। उनका ऐड और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने। सो वी गेट अ 3 इंटू 6। अब 3 इंटू 6 कर लो, 3 इंटू 6 कितना आने वाला है, 18। और 3 प्लस 6 कर लो, आप 3 प्लस 6 कर लो, कितने आने वाले हैं, 9 आने वाले। तो इस तरह आप सबसे पहले क्या करो, उनके फैक्टर फाइंड कर लो, किसके, कांस्टेंट टर्म्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, उनका जो नंबर आने वाला है उसका फैक्टर फाइंड कर लो। सो हमारे फैक्टर आए 3 और 6। अब क्या करो, जो मिडिल टर्म से हमारे x, उसकी जगह क्या करो, फैक्टर सब्सटीट्यूट करो। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। जो हमारे फैक्टर थे +3 और +6, उस फैक्टर को क्या करो आप 9x की जगह सब्सटीट्यूट करो। सो वी पुट अ 3x एंड सेकेंड फैक्टर इज अ +6, सो +6x। और कांस्टेंट टर्म जो है हमारी 18, वो 18 क्या रहने वाले, एज इट इज। इस तरह सबसे पहले क्या करो आप, सब्सटीट्यूट द फैक्टर। और बाद में क्या करो आप, पेयर्स बना लो, x स्क्वायर प्लस 3x, 6x प्लस 18। अब इनमें से क्या करो आप, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालेंगे, अगर दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या होने वाला है, कॉमन x। अब यहाँ पर x स्क्वायर था, उसमें से क्या कर लिया हमने, x कॉमन निकाला, तो व्हाट इज रिमेनिंग, x एंड प्लस 3x में से हमने x कॉमन निकाला, देन रिमेनिंग इज अ 3। अब सेकंड पेयर में से भी क्या कर लो आप, कॉमन निकाल लो। सो हियर 6 एंड 18 इज अ, हाउ टू राइट, 3 इंटू 6। सो दोनों में से क्या कर लेंगे हम, 6 क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो वी गेट अ कॉमन +6, व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस 3। सो बोथ ब्रैकेट आर सेम, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। तो क्या करना है आपको, सिर्फ राइट इन अ सिंगल ब्रैकेट x + 3, और सेकंड ब्रैकेट में क्या राइट करना है आपको, x + 6। इस तरह क्या करोगे आप, फैक्टर निकालोगे। सो x² + 9x + 18 का फैक्टर क्या आने वाला है, x + 3 इंटू x + 6। इस तरह क्या करना है आपको, फैक्टर निकालना है। अगर अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप हमारी जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, उस तरह वो आपको क्या कर सकती है, मिल सकती है। बच्चों और भी कुछ एग्जाम्पल क्या करते हैं हम इस पर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आइए बच्चों, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। फैक्टराइज x² - 10x + 9। इसका क्या करना है, आपका फैक्टर निकालना है। सो सॉल्यूशंस, वी राइट अ फर्स्ट गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल x² - 10x + 9। x² का कोएफिशिएंट देखोगे आप 1। सो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इज अ 9, 1 इंटू 9 इज अ 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 9। अब 9 के क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। सो फैक्टर निकालते वक्त आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 9, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 आना चाहिए। और दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को ऐड कितना आना चाहिए आपको, -10। सो -10। अब 9 के फैक्टर देखोगे आप तो 1 इंटू 9, 9 के फैक्टर 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, ये दो फैक्टर आने वाले हैं 9 के। अब इसमें से क्या करना है आपको, एक ही इस्तेमाल करना है। तो बच्चों आप देखोगे 3 + 3 करोगे तो कितने आने वाले हैं, वो सिर्फ 6 आने वाले हैं। तो 3 इंटू 3 हमें नहीं चाहिए। अब क्या लेंगे हम, 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 लेंगे, 1 इंटू 9 इज अ 9, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो कितने आने वाले हैं, 9 आने वाले। मगर दोनों को ऐड करोगे आप 1 + 9 तो क्या आने वाला है, +10, और हमें चाहिए क्या, -10। तो क्या करते हैं हम, दोनों को माइनस साइन लगा देते हैं, -1 -9। सो -1 + 9 इज अ -10, और -1 इंटू -9 भी करोगे आप तो क्या आने वाला है, +9। तो हमारे फैक्टर क्या रहने वाले, -1 और -9। इस तरह आपको क्या करना है, फैक्टर निकाल लेना है। सो फैक्टर सब्सटीट्यूट द मिडल टर्म्स, -10x, 10x की जगह क्या करना है आपको, फैक्टर रखना है। नाउ पुट द फैक्टर इन द गिवन ट्राइनोमियल। x² एज इट इज राइट कर लो, x² क्या कर लो, एज इट इज राइट कर लो। अब -10x की जगह क्या राइट करना है आपको,
-1x मतलब -x भी राइट करूंगे आप तो भी चलेगा। और सेकंड फैक्टर क्या है हमारा -9 और कांस्टेंट टर्म जो है हमारी +9 हम क्या करेंगे एज इट इज राइट कर लेंगे। अब क्या करो पेयर्स बना लो। सो x² - x और -9x + 9। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे दोस्तों यहाँ पर x² और यहाँ पर क्या है x, तो दोनों में से क्या कर लेते हैं हम x कॉमन निकाल लेते हैं। सो x कॉमन लेंगे तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर x, क्योंकि x² था उसमें से क्या कर लिया हमने एक x कॉमन निकाल लिया। सो हियर -1 क्योंकि x क्या कर लिया हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर -9 है और यहाँ पर +9 है। मैं क्या करता हूँ -9 कॉमन निकाल लेता हूँ। -9 कॉमन निकाल लिया तो व्हाट इज रिमेनिंग x। यहाँ पर हमने प्लस साइन है मगर माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो साइन क्या होने वाली है चेंज होने वाली है। प्लस का क्या होने वाला है -9 इज अ कॉमन। व्हाट इज रिमेनिंग 1। 9 क्या कर लिया हमने कॉमन निकले क्योंकि 1 × 9 देयर 9 इज अ कॉमन एंड व्हाट इज रिमेनिंग 1। अब दोनों ब्रैकेट क्या हो गए हमारे इक्वल। सो वी राइट x - 1 इन अ सिंगल ब्रैकेट एंड इनटू सेकेंड ब्रैकेट x - 9 ये क्या होने वाले फैक्टर ऑफ x² - 10x + 9 का फैक्टर x - 1 और x - 9 ये फैक्टर होने वाले। और कुछ एग्जांपल हम क्या करते हैं दोस्तों इस पर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। मगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्या करिए लाइक करिए। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो ये बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है y² + 24y + 144। यहाँ पर भी क्या करेंगे आप जो कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ y²। यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा y। सो y² का कोएफिशिएंट 1 × 144 करेंगे। सॉल्यूशंस फर्स्ट राइट द गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल y² + 24y + 144। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 144 उसको क्या करना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ y² का कोएफिशिएंट 1 इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। सो 144। अब 144 का क्या करना है आपको फैक्टर निकालना है। अगर फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको उनकी जो सम है उनकी जो एडिशन आने वाली है वो कितनी आनी चाहिए हमारे 24 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए हमारा 144 और दोनों का सम मतलब दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 24। सो दिस इज अ इजी क्योंकि 12 × 12 करोगे आप तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है 144 एंड 12 + 12 करोगे आप तो क्या आने वाला है 20। सो फैक्टर इज अ 12। नाउ अब क्या करेंगे फैक्टर पुट द इन अ मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स की जगह क्या करोगे आप फैक्टर रख दोगे। सो y² एज इट इज प्लस 24y को क्या करोगे आप 12y + 12y राइट करोगे क्योंकि फैक्टर क्या थे हमारे 12 एंड लास्ट में क्या करोगे आप कांस्टेंट टर्म एज इट इज ऐड कर लोगे 144। अब क्या करो इन्हें पेयर बना लो। पेयर बना लिया हमने। सो फर्स्ट हियर कॉमन यहाँ पर क्या करो आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या है y क्या कर लिया हमने कॉमन लिया। यहाँ पर y² था एक y क्या कर लिया हमने कॉमन। सो y इज अ रिमेनिंग एंड प्लस यहाँ पर हमने क्या किया y इज अ कॉमन। सो व्हाट इज रिमेनिंग 12। अब बाद में क्या करोगे आप यहाँ पर 12 है और 144 इज अ राइट 12 × 12। सो दोनों में से क्या कर लो आप 12 कॉमन निकाल लो प्लस 12 व्हाट इज रिमेनिंग y + 12 कॉमन निकाले हमने तो व्हाट इज रिमेनिंग 12। अब दोनों ब्रैकेट क्या हो गए हमारे सेम हो गए। सो वी राइट इन अ सिंगल ब्रैकेट y + 12 × y + 12 दोनों ही फैक्टर क्या आने वाले हैं हमारे सेम। सो वी राइट y + 12² ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं इसे राइट कर सकते हैं। इस तरह क्या करोगे आप एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करोगे। और भी कुछ एग्जाम्पल क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए बच्चों अब क्या करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है 5y² + 5y - 10
अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था, जो हमारी स्क्वायर टर्म थी उसका कोएफिशिएंट कितना था हमारा 1 था। अब यहाँ पर देखोगे हमारी स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट क्या है 5। तो इस एग्जाम्पल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशंस, फर्स्ट राइट द गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। सो 5y² प्लस 5y माइनस 10। मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल थी उसे राइट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, जो कोएफिशिएंट ऑफ y² है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y² इज 5 एंड कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारी -10। आपको सिर्फ 10 नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है -10। इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, वी गेट -50। अब -50 के क्या करना है आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालते हो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए हमें 5। दोनों का सम कितना आना चाहिए 5 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए हमें -50। इस तरह के दो नंबर आपको क्या करना है फाइंड करना है। -50 के फैक्टर्स आपको फाइंड करना है। सो 50 के सबसे पहले क्या करते हैं हम 50 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 1 into 50, this is the first factor, and next 2 into 25, this is also factor of 50, और 5 into 10। इस तरह 3 फैक्टर्स आते हैं 50 के। अब इनमें से क्या करना है आपको एक पेयर क्या करना है चुनना है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 into 10 इज 50, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लोगे आप, 10 में से 5 निकाल लो तो क्या आने वाला है 5। So this is a factor of -50। So -50 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, 5 into 10 कितना आने वाला है वो 50। हमें चाहिए क्या -50। अब माइनस साइन किसे देना है हमें वो बाद में डिसाइड करना है, क्योंकि उन दोनों का सम कितना आना चाहिए हमें 5। सो 5 और 10 इन दोनों का सम करोगे तो 15 आने वाला है। अगर मैंने 5 को माइनस साइन लगा दिया तो क्या आने वाले उन दोनों की सम 5। सो 5 को क्या करना है आपको माइनस साइन, और -5 into 10 करोगे आप तो -50 मिलने वाला है। सो फैक्टर क्या आने वाले हैं हमारे -5 और 10। अब यही फैक्टर क्या करो, हमारी जो मिडिल टर्म से 5y उसकी जगह क्या करो आप सब्सटीट्यूट कर दो। नाउ 5y² एज इट इज रहने वाला है, प्लस अब 5y की जगह क्या करो हमारे फैक्टर रखो। फैक्टर क्या है हमारे -5y। सो यहाँ पर क्या लेंगे हम -5y, और नेक्स्ट +10y, और बाद में कांस्टेंट टर्म इज -10। अब पेयर बना लो और क्या करो उनमें से कॉमन निकालो। यहाँ पर देखोगे आप 5 कॉमन है, सो 5 कॉमन, और दोनों के पास क्या है y, तो y भी क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पर से हमने 5y कॉमन निकाल लिया, तो व्हाट इज रिमेनिंग y, और यहाँ पर क्या बचेंगे -1, क्योंकि 5y क्या कर लिया हमने कॉमन निकाल लिया। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। सो +10 इज अ कॉमन एंड y -1। अब दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे हम एक ही ब्रैकेट में राइट करेंगे, y -1, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आने वाला है 5y + 10। इस तरह क्या करेंगे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ गए। बहुत ही मजे से टॉपिक है दोस्तों। और हाँ, लाइक कर दो हमारी वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिया मैथ्स एकेडमी को। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज 3x² + 14x + 15। इसका क्या करना है आपको फैक्टर निकालना है। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल राइट कर लेंगे हम, 3x² + 14x + 15। अब क्या करेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, और कांस्टेंट टर्म इज 15। दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, सो वी गेट 45। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है 45। अब 45 को क्या करना है आपको स्प्लिट करना है, यानी दोनों उसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालते वक्त आपको एक चीज याद रखनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए हमें 45, और दोनों का सम कितना आना चाहिए हमें 14। दोनों का सम कितना आना चाहिए 14। इस तरह के दो फैक्टर्स क्या करने हैं आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लो आप 45 के फैक्टर निकाल लो। 45 के फैक्टर 1 × 45, 1 × 45। नेक्स्ट 3 × 15, ये भी क्या आने वाले हैं उनके
फैक्टर आने वाले, और 5 इंटू 9 ये भी क्या आने वाले उनके फैक्टर। इस तरह के 3 फैक्टर्स आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों का सम कितना चाहिए 14। सो दोनों का सम करोगे आप 5 और 9 का, तो दोनों का सम कितना आने वाला है 14। सो वी गेट अ 5 एंड 9, दिस इज फैक्टर ऑफ 45। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है 45, और दोनों का सम कर लो आप, वो भी क्या आने वाला है 14। पुट द फैक्टर्स ऑफ 45 इन द मिडल टर्म्स, मिडल टर्म को क्या करो आप स्प्लिट करो। नाउ इज इक्वल टू 3x² एज इट इज रहने वाला है, 3x² एज इट इज रहने वाला है। 45x की जगह क्या करना है आपको फैक्टर रखना है। सो फैक्टर क्या है हमारे 5 और 9। सो वी गेट अ प्लस 5x एंड प्लस 9x। बाद में क्या करें हम कांस्टेंट टर्म 15 एज इट इज राइट कर लेंगे प्लस 15। आप क्या कर लो पेयर बना लो, आप पेयर बना लिया तो उनमें से क्या कर लो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालेंगे यहाँ पर 3 और 5 है, उनमें से कॉमन नहीं निकलेगा तो x कॉमन ले लो। व्हाट इज रिमेनिंग 3, x² में से एक x क्या आ गया हमारा कॉमन। सो व्हाट इज x, नाउ हियर x इज अ कॉमन, देन व्हाट इज रिमेनिंग प्लस 5। इस तरह क्या करने वाला है हमारा ब्रैकेट। नाउ यहाँ पर भी क्या करना है आपको कॉमन लेना है। सो 9 और 15 में से कॉमन लेंगे हम 3 प्लस 3, दोनों में से क्या कॉमन आता है प्लस 3। अब 9 3 इंटू 3, उनमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, व्हाट इज रिमेनिंग 3x प्लस 15 में से 3 इंटू 15, उनमें से हमने क्या कर लिया 3 कॉमन निकाल लिया। सो रिमेनिंग इज अ 5। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे, इक्वल हो गए, तो उन्हें क्या करें हम एक ही ब्रैकेट में राइट करेंगे 3x प्लस 5, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आने वाला है x प्लस 3। इस तरह क्या करेंगे हम इस एग्जाम्पल का फैक्टर निकाल सकते हैं। इस तरह के और भी कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, उनको क्या करिए आप ट्राई करिए, और कुछ डाउट होंगी तो क्या करिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उन्हें अगले की वीडियो में क्या करेंगे सॉल्व करके आपको देंगे। और एक बार आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ यूट्यूब चैनल 3R मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3R मैथ्स एकेडमी।